वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंपनी का रिजल्ट आया, उसका मुनाफा 80% गिर गया, अब क्या होगा उस कंपनी के स्टॉक का? आप कॉमेंट करके बताइएगा। भाई मुनाफा 80% गिरना तो नेगेटिव न्यूज़ है, तो स्टॉक में गिरावट आएगी ही आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी का रिजल्ट एक्चुअल में आया है, मुनाफा भी 80% से ज़्यादा गिरा है, लेकिन उस स्टॉक में 10% से ज़्यादा की तेज़ी आई है, अब ये कैसे हो सकता है? आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है आरबीएल बैंक। 10% से ज़्यादा की तेज़ी आई है, जबकि इसके रिजल्ट में मुनाफा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, कमेंट करके बताना। लेकिन इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो 10% की तेज़ी आई तो ठीक है, क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अभी इस लेवल पर पैसा लगाना ठीक है या नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो लेटेस्ट अपडेट है, 1 घंटा पहले 3 घंटे पहले का आर्टिकल है। 80% से ज़्यादा घटा मुनाफा, फिर भी रॉकेट बने आरबीएल के बैंक के शेयर, इस वजह से आई तूफानी तेज़ी। चलो यही देख लेते हैं भाई क्या है ये मैटर। 80% से ज़्यादा घटा मुनाफा, फिर भी रॉकेट बने आरबीएल बैंक के शेयर, इस वजह से आई तूफानी तेज़ी। आरबीएल बैंक के शेयर बीएसई आज तो 10% के आसपास है, यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि बैंक के क्वार्टर मुनाफे में 80% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब ये नेगेटिव न्यूज़ है भाई, उनका भाई प्रॉफिट घट रहा है, सीधी बात है, और 80% घट रहा है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, चलो 10-15% भी 20% भी घट जाए तब भी ठीक है, लेकिन फिर भी 80% गिरावट में। तो यहाँ पर 80% मुनाफा गिरा है। और इसका देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 2025 में 80.52% लुढ़क कर 68.70 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी समान अवधि में 352.64 करोड़ रुपए का मुनाफा था। चलो मैं सीधा आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर दिखाता हूँ ये डेटा। नाम पढ़ सकते हैं आप, आरबीएल बैंक, 12,594 करोड़ का मार्केट कैप। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। सबसे पहले हम इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं। मार्च 2025 में 3476 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3536 करोड़ का था, थोड़ा सा घटा है, कोई बात नहीं। अगर आप वहीं पर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो 3339 करोड़ से बढ़कर 3476 करोड़ रुपए रहा। अब नेट प्रॉफिट पर आप आइएगा, मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट 353 करोड़ था, जो अभी सिर्फ 70 करोड़ रह गया। देख रहे हो कितना नेट प्रॉफिट घटा है। देखो एक अच्छी बात है, मैंने आपको हमेशा बोला है एक बात हमेशा, कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देख लो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। अगर है तो वो आपको पैसा बना के देगी, पूरे चांसेस हैं, चाहे वो थोड़ा दे, ज़्यादा दे, थोड़े समय में दे या लंबे समय में दे, लेकिन दे देगा वो प्रॉफिट आपको, क्योंकि कंपनी कमा रही है तो आपको भी कमा के देगी। दूसरी चीज़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो, प्रॉफिट का उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस बार ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, अगली बार कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो प्रॉफिट बढ़ा ही है, 33 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट दुगना हुआ है। लेकिन यहाँ पर 80% गिरा है ईयर ऑन ईयर पर, है तो लेकिन प्रॉफिट, लॉस तो नहीं है ना, ये चीज़ देखिएगा आप। एक हो गया कि कंपनी लॉस की तरफ जा रही है, लॉस मेकिंग है। एक हो गया कि कंपनी को प्रॉफिट ही हो रहा है, भले ही वो घट रहा है। यहाँ पर 80% से ज़्यादा की गिरावट है नेट प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन चलो 80% गिरा है तो स्टॉक में गिरावट आनी चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और टेक्निकल पर अगर आप जाओगे और इस न्यूज़ के बाद इस स्टॉक में एंट्री लोगे तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब ये कैसे भाई, चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ। आरबीएल बैंक यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या रहा, तो स्टॉक में 21 में से 12 एनालिस्ट ने शेयर खरीदने की सलाह दे रखी है, इस रिजल्ट आने के 80% की गिरावट के बाद भी। आरबीएल बैंक का कवरेज करने वाले 21 एनालिस्ट में से 12 ने प्राइवेट बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं 2 एक्सपर्ट्स ने बैंक को होल्ड करने की रेटिंग दी है, जबकि 7 जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आरबीएल के बैंक शेयर को सेल करने की सलाह दी है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने आरबीएल बैंक के शेयरों के लिए सबसे ज़्यादा 318 रुपये का टारगेट दिया है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 206 रुपये, मतलब अगर करंट लेवल से आप देखोगे तो 50% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसके अकॉर्डिंग? एलकेपी सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा 318 का टारगेट। वहीं एवेंडस स्पार्क ने बैंक के शेयरों के लिए सबसे कम 94 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। भाई मतलब इस लेवल से आधा हो जाएगा स्टॉक का प्राइस, तो ये है कंफ्यूज वाला। एक ब्रोकर कह रहा है कि भाई 300 तक जाएगा, एक कह रहा है 100 से भी नीचे आ जाएगा। अब समझ नहीं आता है फॉलो करें तो किसको करें,
यहाँ पर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलो इसको भी समझते हैं। ये बात CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट में कही गई। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने RBL बैंक के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 220 रुपये का टारगेट दिया। वहीं MK ग्लोबल ने बाय रेटिंग के साथ 225 रुपये का टारगेट दिया, जो कि करंट लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि 207 रुपये पर तो चल ही रहा है। 220 225 कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, हाँ करंट लेवल पर बाय करना अभी नुकसान का सौदा हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो एग्जिट करो। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेनी है, उसी के बाद डिसीजन लेना है। हाँ कोई कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें शेयर की गई हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या क्या ओपिनियन है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 19 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है। 21% बाय, 16% आउटर परफॉर्मर, 26% होल्ड और यहाँ पर 21% अंडर परफॉर्मर और 16% सेल रिकमेंडेशन है। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो 37% सेल और अंडर परफॉर्मर, बाकी के 67% बाय और होल्ड रिकमेंड कर रहे हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, बाय रिकमेंडेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेल रिकमेंडेशन भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। अब ये है कन्फ्यूज़न मैटर। बहुत से लोग मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग जो है यहाँ पर एवेंडस स्पार्क को फॉलो करते हैं। अब किसकी सुने? स्टॉक गिरेगा या तेज़ी आएगी, समझ से बाहर है। चलो इसी को समझते हैं, पब्लिक का ओपिनियन और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। आप देखेंगे आज वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, 9 करोड़ का है। कंपेयर करें आप यहाँ पर एक महीने का एवरेज 1 करोड़ का, एक वीक का एवरेज 3 करोड़ का, लास्ट ट्रेडिंग डे पर 2 करोड़ और आज सीधा 9 करोड़। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम आया, यहाँ पर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया बाय करने में। 80% बाइंग, 20% सेल है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें हमें कुछ चीज़ें, हाँ ये चीज़ें तो हम देखना ही भूल गए। यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है भाई कि स्टॉक में तेज़ी की वजह क्या है जब बैंक में यहाँ पर गिरावट आई है। अब मुझे पता नहीं वो कौन सा ये वाला इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल होगा, शायद इसमें था वो, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। इसमें रीज़न ये है RBL के बैंक को जो है ना इन्वेस्टेक, इसमें भी शायद नहीं है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो इसका रिजल्ट आया है 80% डाउन का, एक्चुअल में मार्केट को इसमें इससे भी ज़्यादा गिरावट का अनुमान था। मतलब जो अभी हमने यहाँ पर देखा ना इसको 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इतनी भी उम्मीद नहीं थी मार्केट को कि इतना आ जाएगा, इससे भी कम उम्मीद थी। मान के चलो यहाँ से लगभग 30 35 40 करोड़ की उम्मीद थी नेट प्रॉफिट इसको होगा, लेकिन ये हो गया 70 करोड़ के आसपास का। तो इसके चलते यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी आई है। अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, भले ही 80% की गिरावट हो नेट प्रॉफिट में, लेकिन अनुमान इससे भी ज़्यादा गिरावट का था, जो कि ये अपने अनुमान से बेहतर रिजल्ट लाया है। इसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आई है। ये यहाँ पर इसकी वजह बताई गई है, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख लेना। मुझे पता नहीं मैंने वो कौन से न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, कौन सी वेबसाइट का था, लेकिन ऑफिशियल का ही था, जिसका भी था वो मैंने देखा था, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, भले गिरावट हो लेकिन अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, उसी के चलते यहाँ पर हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। चलो अब चलते हैं सीधा टेक्निकल की तरफ। देखो टेक्निकल पर मैंने कहा था आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म जा रहे हो, मिड टर्म जा रहे हो, लॉन्ग टर्म जा रहे हो, उसी के हिसाब से हमेशा स्टॉक में एंट्री लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हो तो देखो यहाँ पर है एक रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस स्टॉक को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर स्टॉक एक सपोर्ट जोन में भी आ सकता है और रेसिस्टेंस का भी काम कर सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें अभी हैं ऐसी जिसके बेस पर कहा जा रहा है कि शायद इस बार ये जो रेसिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो जाए और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मैं आपको, जब तक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप इस स्टॉक में एंट्री लो या एग्जिट करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं बन जाता है, तब तक इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है शॉर्ट टर्म वालों को। हाँ अगर ये ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ आया, तो डेफिनेटली अगर ये 150 रुपए के लेवल पर आया तो यहाँ पर एक मौका बन सकता है, क्योंकि इस लेवल पर स्टॉक काफ़ी टाइम तक कई बार सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट भी चला है। देखो आप यहाँ पर नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक कितने सपोर्ट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट लिया इसने। तो ये अच्छा लेवल है अगर आता है नीचे की तरफ तो। लेकिन अगर नहीं आया और यहीं कहीं इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया और पूरी तरीके से सपोर्ट लिया, तब आप यहाँ पर एंट्री लेना। शॉर्ट टर्म में देखो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मैटर करती हैं। अभी फिलहाल आज इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी है, हो सकता है 1-2 दिन और तेज़ी रहे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में चांसेस हैं कि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक शायद इस बार ना कर पाए और नीचे की तरफ आए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर ले लेना। देखो स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्टॉक्स चाहिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हमारी नेक्स्ट मंथ यहाँ पर मेंबरशिप ऐड होने वाली है, प्रीमियम मेंबरशिप, जहाँ पर हम एवरी मंथ आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करेंगे और हर महीने देखेंगे हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं। एक छोटे छोटे प्रॉफिट से हमें एक बड़ा कैपिटल बनाना है, तो हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन पर जो है स्टॉक मिलते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रही RBL की बात, देखो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आप अलर्ट रहिएगा, 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। और अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, या तो इसके ऊपर जाने के बाद या फिर या नीचे आने के बाद शॉर्ट टर्म वाले, अगर आप इस लेवल पर बाय करेंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा रिस्क आपका बढ़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है, और इतने बड़े नेट प्रॉफिट में गिरावट के बाद भी स्टॉक में तेज़ी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।